नभेश कुमार की क्या औकात है कि बिहार बीटा के शिक्षकों को ये प्रताड़ित कर दे। जो लोग इस बीओ की दलाली करते हैं और खुद को अपने को नेता कहते हैं, ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं है बल्कि प्रखंड शिक्षा तहसीलदार बने हुए हैं। ये शिक्षकों से तहसीली करने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि बेईमानी की कमाई में ईमानदारी से ये बांट रहे हैं, जिसके कारण उच्चाधिकारी मौन बने हुए हैं। निश्चित रूप से उच्चाधिकारी भी इसमें दोषी हैं। कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पूरे राज्य की मैं बात करता हूँ, किसी विद्यालय में इस नियत से नहीं जाता है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, बल्कि वह इसलिए जाता है कि हमारा घर किस प्रकार से भर जाए। आप होता नहीं यहाँ, ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही है। क्या करिएगा? जिस डीओ के पास जाइएगा वो डीओ साहब से इनकी रिश्तेदारी है। उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ मनोरंजन भारद्वाज। पटना जिला के बिहटा प्रखंड बिहटा का बीआरसी कैंपस में हम छात्रों का एक संगठन है जिसका बैनर भी आप देख सकते हैं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ। बिहटा प्रखंड में बिहटा बीआरसी के जो पदभारी बीओ हैं, कहीं न कहीं उनसे तमाम शिक्षक काफ़ी चिंतित हैं। चूँकि कई टीचरों का मैंने ऑफ कैमरा भी बयान लिया, कुछ टीचरों का ऑन कैमरा भी लिया। बीओ के द्वारा यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और कहीं न कहीं इसी उम्मीद पे इनका जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ है, इसके प्रदेश अध्यक्ष इन बीच में आए हुए हैं टीचरों की समस्या को लेकर उसके समाधान का सही विकल्प ढूंढने के लिए। और इनके आने के बाद यहाँ जो शिक्षक हैं, देखते हैं कितना कुछ ऊर्जान्वित हुए हैं और क्या कुछ इनकी गुफ्तगू हुई है। इन सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे इनके बीच में बैठकर, और इन्हीं के द्वारा जानेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं इन टीचरों के हित में। सबसे पहले सर, हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुजफ्फरपुर की धरती से बिहटा की धरती पे आए हैं। सबसे पहले सर, यहाँ पर आने का मूल मकसद क्या है? किन मुद्दों के साथ इन टीचरों के बीच में आए? जब भी शिक्षकों की समस्याएं जब बृहत रूप धारण करती हैं तो मैं बिहटा की धरती को एक बार नमन करने जरूर आता हूँ। यह बहुत ही क्रांतिकारी धरती है, और जब भी हमने कोई लड़ाई लड़ी है तो बिहटा में आया हूँ और सफलता मिली है। खास करके अभी वर्तमान जो समय यहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर यहाँ के शिक्षक विगत कुछ महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, और जिसे सरकार ने समस्याओं को सुलझाने के लिए जवाबदेही दिया, वही व्यक्ति आज समस्याओं का कारण बन गया है, जिसके कारण यहाँ के शिक्षक त्रस्त हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ संगठन के बैनर तले आए हैं सर। हम सबसे पहले आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि इस संगठन का मूल रूप से क्या काम है, और ये संगठन अपने संगठन से जुड़े शिक्षक के समस्याओं के साथ किस तरह खड़ा रहती है? परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ नियोजित शिक्षकों का सबसे पुराना, सबसे पहला पंजीकृत संगठन है। यह जब शिक्षा मित्र लोग हुआ करते थे, उस समय से हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1500 रुपये पर शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, मात्र 11 महीने के अनुबंध पर बहाल हुए थे, उस समय हमने लड़ाई लड़ी और आर ब्लॉक चौराहे पर लंबा अनशन 12 दिनों का हमने किया था। उसका 60 वर्ष की सेवा हुई थी। वर्तमान में जो शिक्षकों को वेतनमान मिल रहा है, यह वेतनमान मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, और परिवर्तनकारी शिक्षक संघ की ही मांग थी, एक मांग वेतनमान, और यह वेतनमान मिला था। आप मूल रूप से यही समझिए कि जितनी भी समस्याओं का समाधान अभी तक हुआ है, और जो शिक्षा मित्र से लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, 1500 रुपये वेतन से आज 40,000 वेतन तक पहुँचे हैं, यह परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ इसमें अग्रणी भूमिका निभाया है। तो शिक्षकों की हर एक समस्या को उठाना, शिक्षा और शिक्षक दोनों को बचाने, उसको संवर्धित करने, संपोषित करने, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा संगठन सदैव तत्पर रहा, आज भी है, रहेगा। सर, आज शिक्षकों की समस्या क्या कुछ निकल के आए? बिहटा की जो समस्या है, यह समस्या यहाँ बहुत ही गंभीर है, और गंभीर इस रूप में है कि जब कोई अपने घर का सदस्य दगाबाज निकल जाए तो बाहर वाले इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इस बीओ नभेश कुमार के खिलाफ शिकायत मिली है, और नभेश कुमार की क्या औकात है कि बिहटा के शिक्षकों को ये प्रताड़ित कर दे। लेकिन हम लोग के बीच से कुछ कलंक लोग पैदा ले लिए हैं, जो लोग इस बीओ की दलाली करते हैं और खुद को अपने को नेता कहते हैं, और इस नेतागिरी की आड़ में बीओ की दलाली करते हैं। शिक्षकों के फॉल्ट को बताना, शिक्षकों को कहाँ पर इसका शोषण किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, ये लोग बताने वाले। विभीषण का अगर हम नाम लें कुल कलंक के रूप में, कुल द्रोही के रूप में, तो वह भी मुझे अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि विभीषण जो था वह राम का साथ दे रहा था, न्याय का साथ दे रहा था, इसलिए अपने भाई के साथ गद्दारी किया। यह तो न्याय नहीं बल्कि अन्याय कराने के लिए अपने भाइयों के साथ कुलद्रोही का काम कर रहा है। ऐसे ऐसे कुलद्रोहियों के कारण यह नभेश कुमार का मनोबल बढ़ा है, और ये नभेश कुमार यहाँ पर पूर्णतः आर्बिट्रेरी मैनर में, मनमाने तरीके से नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये काम कर रहा है यहाँ नभेश कुमार। और इस नभेश कुमार के खिलाफ ढेर सारी शिकायतें हैं, एक दो शिकायत नहीं है,
यहाँ तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। जहाँ से शुरू कीजिएगा वहीं लगातार इनके कार्यालय की अगर उच्च स्तरीय जाँच हो जाए, सारा पोल खुल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। केवल अवैध उगाही। अभी जो मामला यहाँ पर आया, मुझे जानकारी मिली है कि यह विगत 2 माह से कार्यालय नहीं आते हैं कभी 10 मिनट के लिए आते हैं, और 10 मिनट में इनकी भूमिका यही होती है कि 10 मिनट में कितने विद्यालय को हमको टच कर लेना और कहाँ से पैसा है। यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं है, बल्कि प्रखंड शिक्षा तहसीलदार बने हुए हैं। ये शिक्षकों से तहसीली करने के लिए बैठे हुए हैं। बीओ पर इतना गुस्सा है, मैं कुछ टीचरों का ऑफलाइन बयान भी ले रहा था। उन लोगों का कहना है कि किसी भी छोटे मोटे बड़े काम के लिए पैसे का उगाही के रूप में बीओ साहब लेते हैं। मैं कहता हूं कि क्या इन सारे कामों के लिए केवल बीओ जिम्मेवार है या उनके बड़े पदाधिकारी भी, या कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि अपने ही शिक्षक समाज के कुछ लोग फूट डाले हैं, तो किसी एक पर दोष देना ये तो कहीं उचित नहीं होगा। किसी भी उच्चाधिकारी के पास आप जाएंगे तो समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर होता है। अगर निदेशक के पास अगर कोई चला जाए शिक्षक कि हमारा वेतन भुगतान नहीं हुआ है, तो निदेशक फिर किसको लिखेंगे? वह डीओ को लिखेंगे। डीओ किसको लिखेंगे? फिर बीओ को लिखेंगे। अंततः फिर सोल्यूशन बीओ के स्तर पर होना है, निदेशालय स्तर पर तो कुछ होता नहीं है। हाँ, निदेशालय स्तर पर अगर ये गलत कर रहे हैं और इनके विरुद्ध अगर शिकायतें जा रही है, तो निदेशालय स्तर पर इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए निदेशालय और उच्चाधिकारी जरूर जिम्मेवार हैं कि गलत पदाधिकारी के विरुद्ध हमारे शिक्षक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जो समस्याएं यहाँ पर बन रही हैं, जो कुछ भी क्रिएट किया जा रहा है, पैसे की जो वसूली हो रही है, इसके लिए पूर्णतः यह बीओ जिम्मेवार है। और उच्चाधिकारियों के यहाँ साँठ-गाँठ बनाकर मुझे लगता है कि बेईमानी की कमाई में ईमानदारी से ये बांट रहे हैं, जिसके कारण उच्चाधिकारी मौन बने हुए। निश्चित रूप से उच्चाधिकारी भी इसमें दोषी हैं और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। शिक्षकों का मूल काम शिक्षा देना है, पठन पाठन का कार्य करना है। उसके अलावा कई एक्स्ट्रा कार्य है जो शिक्षकों पे दिया जाता है, जैसे जनगणना का सर्वे, यहाँ तक कि शराब का इन्फॉर्मेशन भी देना। इस तरह के इन सारे कामों पे आपने अंकुश नहीं लगाया, और टीचरों की बात आई तो अंकुश लगाया। कहीं ना कहीं उन कामों में आपको एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत दिखता है, जो उसके खिलाफ टीचर खड़ा नहीं होते हैं। देखिए, जो गैर शैक्षणिक कार्य की जहाँ तक बात है, तो आप तो जो नाम लिए हैं वह तो इधर की बातें हैं। आपको मैं कुछ दिन पहले मैं ले जाना चाहता हूँ। आपका सवाल बहुत वाजिब है और आपने बहुत ही ज्वलंत समस्या को उठाया, बहुत प्रमुख समस्या को उठाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको याद होगा, ये जनगणना तो मान लीजिए 10 साल पर सेंसस का वर्क आता है, तो वो सबको करना है। ये भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस सबका रूलिंग है, इसलिए उसमें कुछ नहीं चल सकता किसी का। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह सरकार इतनी संवेदनहीन बन जाती है और शिक्षा के प्रति इतना असंवेदनशील बनती है कि पिछले दिनों एक आदेश जारी हुआ था, जहाँ जहाँ ओडीएफ घोषित करना था पंचायतों को, खुले में शौच से मुक्त पंचायत, ओपन डिफिकेशन फ्री। मेरा भी सवाल यही था, पंचायत तो उसके कई कार्य को टीचर से क्यों कराया जाता है? उसके लिए उसमें बंद कराने की बात नहीं थी। उसमें कहा कि जो खुले में शौच करते हैं उनके पास जाकर के सेल्फी लेना है उसी अवस्था में। यह कोई मानसिक रूप से विकृत पदाधिकारी ही इस प्रकार का आदेश दे सकता है कि जो शौच कर रहा हो उसके साथ कोई सेल्फी ले। आखिर वो कैसा पदाधिकारी है जो उस अवस्था में किसी को देखना चाहता है? और इसके खिलाफ हमने पुरजोर विरोध किया। आपको जानकारी शायद होगी या नहीं होगी, हमने पुरजोर विरोध किया और असेंबली में हमने विधायकों के माध्यम से सवाल उठवाया और इस आदेश को हमने ड्रॉप कराने का काम किया। हम प्रयास इसके लिए किए। अभी आपको बता दें, मध्याह्न भोजन के कार्य में शिक्षकों को लगाया जाता है, जिसके कारण शिक्षकों पर बहुत सारे आरोप भी लगते रहे हैं और जो अच्छे शिक्षक हैं उसके चलते प्रताड़ित होते रहे। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका भी दायर है। खाना बनवाना, अंडा छीलना और फल बेचना, दिलवाना, ये काम हमारा काम है, शिक्षा देना। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि पूरा जो तंत्र है, यह पूरा तंत्र अपना कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार की आलोचना करने पर शिक्षकों को पाबंदी है, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं कहने के लिए विवश हूँ कि जो पूरा तंत्र है, अगर शिक्षा की बात करता है तो शिक्षा की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई भी बीओ, कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पूरे राज्य की मैं बात करता हूँ, किसी विद्यालय में इस नियत से नहीं जाता है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, बल्कि वह इसलिए जाता है कि हमारा घर किस प्रकार से भर जाए। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात नहीं होती है। वहाँ पर जाकर केवल टीचर को एब्सेंट है तो पकड़ना है और पकड़ के उन पर शोकॉज करना है। यहाँ पता कर लिया जाए, बिहटा के शिक्षकों ने मुझे अवगत कराया है कि हर महीने ये 50 शोकॉज निकालते हैं और किसी शोकॉज के आलोक में कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल बस उसमें पैसा आता है, शोकॉज वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। आखिर आपने शोकॉज किया पैसा वसूलने के लिए? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जांच हो, इस तरह के सारे बीआरसी में जांच हो कि ये पदाधिकारी लोग
विद्यालय निरीक्षण की आड़ में और अपने शो कॉज की आड़ में शिक्षकों से उगाही कर रहे हैं। आपने बोला कि किसी भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ये मकसद नहीं होता है कि हमारे प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, बल्कि उनको टीचरों से पैसा उगाही करना मकसद होता है। तो आखिर इस शिक्षा व्यवस्था जो इतनी जर्जराती नज़र आ रहा है, इसको सुदृढ़ कैसे किया जाए? यदि हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना हो BO साहब, DO साहब या जो भी शिक्षा मंत्री बने, तो आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे इसका विकल्प उचित होना चाहिए? इसके लिए ये DO भी सक्षम नहीं है कि अपने केवल DO, क्योंकि जो DO होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। ये कार्यपालिका के अंग हैं, ये विधायिका के अंग नहीं है। इसमें कुछ नियम कानून भी बनाने की आवश्यकता होगी। BO से तो बढ़िए है ना सर। अगर कोई BO इस तरह से मनमानी कर रहा है, उनके गलत कार्यों पर तो लगाम कस सकते हैं वो। जी निश्चित रूप से वो लगाम कस सकते हैं, लेकिन इंसाफ होता नहीं यहाँ। ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही है। क्या करिएगा? जिस DO के पास जाइएगा वो DO साहब से इनकी रिश्तेदारी है। आप जिस RDD के यहाँ जाइएगा वहाँ RDD ने जांच किया और नवेश कुमार को दोषी पाया, कार्रवाई नहीं किया। दोषी पाने के बावजूद कार्रवाई नहीं किया। तो अब पहले हम लड़ रहे थे BO से, उसके बाद लड़ रहे हैं अब RDD से। अब तो हम RDD के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं ना कि आप दोषी पाए तो कार्रवाई क्यों नहीं की। शिक्षक दोषी पाया जाए तो ये सक्षम है तो उस पर कार्रवाई कर देंगे, सस्पेंड करो। ये जब दोषी पाए जाएंगे तो पदाधिकारी इनको हरकाएगा, डांटेगा, फटकारेगा, फिर इनसे कुछ पैसा लेगा और फिर वो उसको ठंडे बस्ते में डाल देगा। तो इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। आप जो है व्यवस्था सुधारने के लिए, इसके लिए हम सरकार को एक सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक पोर्टल विकसित करिए इस प्रकार का, और उस पोर्टल पर जितने भी शिकायत आते हैं, लोगों को कंप्लेंट डालने का भी आप उसमें ऑप्शन बनाइए कि वो अपना कंप्लेंट डालें, और साथ साथ उस कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई उसका भी डिटेल जांच रिपोर्ट अगर आया तो उसको भी सार्वजनिक कर दीजिए, और उसके आलोक में क्या कार्रवाई हुई और बिंदुवार कि इस बिंदु के मामले में ये जाँच रिपोर्ट आया और इस पर यह कार्रवाई हुई, ये सार्वजनिक कर दीजिए, सब पता चल जाएगा। आपने जहां बोला कि BO DO सब लोग की मिलीभगत से होता है, सिस्टम में बहुत बड़े पदाधिकारी भी है, ऐसे में इन समस्याओं, टीचरों की समस्याओं के लिए जो उम्मीद बनकर आए हैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो इन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आपकी समस्याओं को नेसेसरी में ख़त्म कर पाऊँगा और आपकी समस्याएँ ख़त्म होगी? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, ये तो विभागीय प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे थे, DO DPO RDD जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, विभागीय प्लेटफॉर्म। तो विभागीय पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट है ना। अभी तक तो मैं इनका सारा इलाज हो गया रहता, लेकिन लोकायुक्त का प्लेटफॉर्म खाली है। लोकायुक्त में लगभग 1 साल से वहाँ कोई जज नहीं। लोकायुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही उपयुक्त फोरम बनाया गया है, लेकिन लोकायुक्त में कोई जज नहीं। अगर वहाँ पर कोई जज होता तो अभी तक इनका इलाज हो गया रहता। हम पूरी तैयारी करके रखे हुए थे, लेकिन वहाँ पर अभी हम फाइल करके ही क्या करें। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि चूंकि अब उसमें निराशा हाथ लग रही है, अभी तक सरकार ने कोई लोकायुक्त बहाल नहीं किया है, तो हम आज जा रहे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष इनके भ्रष्टाचार की कलई खोलने के लिए, और हाई कोर्ट में रीट याचिका बहुत जल्द हम दायर करेंगे। यह हमारी इंटरनल बात थी, इसको नहीं एक्सपोज करना, लेकिन आपने चूंकि बहुत रिलेवेंट सवाल किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में किसी की दाल नहीं गलने वाली। ऐसे ऐसे BO लोगों को खोज रहा है हाईकोर्ट। इनकी सारी करतूतों का पोल खोलेंगे वहाँ पर, किस प्रकार से अभी बताया यहाँ पर शिक्षकों ने कि 9 प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या यहाँ 170 है, और 170 शिक्षकों में से मात्र या 15 या 17 शिक्षकों का इन्होंने जो उनका एरियर था, जो अंतर वेतन था, उन्होंने उतने लोगों का किसी तरीके से कर दिया, और शेष लोगों को ये टहला रहे हैं। इनका जहाँ मन होता है, जिसको मन हुआ डिप्टेशन कर दिया, जिसको मन हुआ उसको ट्रांसफ़र कर दिया, जो इनके जुरिडिक्शन में नहीं है। इनका क्षेत्राधिकार यह नहीं है, लेकिन ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पुख्ता साक्ष्य है, कुछ ऐसे जो दलाल जो यहाँ पर तथाकथित शिक्षक नेता हैं, उनको साथ लेकर के ये कस्तूरबा में KGB में जाते हैं। KGB में पुरुषों को प्रवेश पर पाबंदी है, दूसरा गैर व्यक्ति नहीं जा सकता है पदाधिकारी के अलावा, फिर भी ये लेकर के जाते हैं। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी हुई है। इतना सारा साक्ष्य है, सारा हम डायरेक्टर को दिए हुए हैं, निदेशक को मैंने दिया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को, उन्होंने RDD को इंक्वायरी दी थी, RDD के स्तर से नहीं हुआ। अब हम डायरेक्टर को ही पार्टी बनाएंगे, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, सभी को पार्टी बनाएंगे, और हम हाई कोर्ट जा रहे हैं इनके खिलाफ में, और इसकी कम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी थ्रू विजिलेंस कराने के लिए हम प्रे करेंगे।